जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, आज हमारा पूरा देश, पूरा भारतवर्ष जश्न मना रहा है। सभी लोग खुशी में डूबे हुए हैं। दुनिया में सभी देश के तरफ से हमारे देश को बधाई मिल रहे हैं, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो मुकाम हासिल किया है अंतरिक्ष की दुनिया में, जिसे कि पाने के बाद भारत अंतरिक्ष का एक बेताज बादशाह बन चुका है। दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है हमारे देश ने जिसे बहुत से महाशक्तियों ने अभी तक नहीं बना पाया है। बल्कि आज तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग भारत के पहले 3 देश तो कर चुके थे, मगर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर किसी भी देश ने आज तक सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया। उनका जो सैटेलाइट था वो क्रैश कर चुका था। लेकिन आज इसरो ने वहां पर चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग करा के दुनिया को ये बता दिया है कि भारत भी अब किसी से पीछे रहने वाला नहीं है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जितने भी महाशक्ति देश हैं, उन सभी ने भारत को ट्विटर और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई संदेश भेजा है। नासा ने कहा है ट्विटर के जरिए कि हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इसरो के साथ काम कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने इस महत्वपूर्ण क्षण को भारत के लिए एक गौरवान्वित व ऐतिहासिक पल करार दिया। और तो और हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इनके भी कुछ नेतागण भारत को बधाई संदेश दिए हैं। कुछ ऐसे नेता जो कि कभी भारत के चंद्रयान का मजाक उड़ाते थे, उनके खिलाफ उन पर व्यंग्य कसते थे, उनके खिलाफ हैशटैग चलाते थे, वही आज भारत की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का नियम ही यही है कि अगर आप जब मेहनत करोगे तो दुनिया आप पर हंसेगी, आपका मजाक उड़ाएगी, लेकिन वही जब आप सफल हो जाओगे तो दुनिया आपका तारीफ करते नहीं थकेगी। इसीलिए दुनिया तारीफ करे या कुछ भी करे, उससे बेखबर होकर आप अपने मेहनत में लगे रहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप। आइए जानते हैं एक नज़र चंद्रयान का शुरू से जो सफर हुआ उस पर। साल 2003 में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2003 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा जो स्पेस एजेंसी है, वहां से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। लेकिन 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास हमारा चंद्रयान 1 क्रैश कर गया था। लेकिन क्रैश करने के बावजूद भी वह ये पता लगा चुका था तब तक कि चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति है और वहाँ बर्फ की भी कुछ मौजूदगी है। और जो नासा पहले कभी कहा करता था कि चंद्रमा पर पानी नहीं है, उसको एक सिरे से नकार चुका था हमारा इसरो। इसके बाद 28 अगस्त 2009 को इसरो ने आधिकारिक रूप से चंद्रयान 1 को समाप्ति की घोषणा कर दी थी। लेकिन भारत ने फिर भी हार नहीं मानी। भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराने का मन बना चुका था। 22 जुलाई 2019 को दोबारा से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। फिर वो वक्त आया जब हमारा देश चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। 22 अगस्त 2019 को 14:45 पर इसरो के वैज्ञानिक ने दोबारा से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के स्पेस एजेंसी से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 20 अगस्त तक चंद्रयान 2 तो चांद पर पहुंच गया, लेकिन 2 सितंबर को चांद की ध्रुवीय कक्षा में घूमने के दौरान चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम उससे अलग हो गया, और लगभग जब वह चांद की सतह से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर था तभी उसका इसरो से संपर्क टूट गया, और इस तरह उसकी क्रैश लैंडिंग हुई चंद्रमा पर। और इस तरह अफसोस के साथ चंद्रयान 2 भी असफल रहा। लेकिन
उसके साथ ही हमारे पीएम मोदी ने उस वक्त घोषणा कर दी थी कि भारत हार नहीं मानेगा और भारत चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करेगा आने वाले समय में। और उसके बाद 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 को दोबारा स्पेस सेंटर से इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च किया गया। और आखिर में आज 23 अगस्त को शाम 6:04 पे वो सुनहरा अवसर आ ही गया, हर भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण आ ही गया, जब हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। भारत से पहले सिर्फ 3 ही देश है, रूस, चीन और अमेरिका, यही सॉफ्ट लैंडिंग के एक्सपर्ट माने जाते थे। लेकिन अब इस लैंडिंग के साथ ही भारत का नाम भी उन देशों में शुमार हो गया जो कि सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट माने जाते हैं। पिछली बार जब चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी तो भारत को बहुत ही मायूसी हाथ लगी थी। दोस्तों, अब जब चंद्रमा 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो अब पूरे विश्व को ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे, कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के जवाब मिलेंगे जो कि अभी तक अज्ञात थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका गए हैं। उन्होंने वहीं से लाइव टेलीकास्ट के जरिए भारतीयों और भारत के वैज्ञानिकों, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब यहीं पर रुकने वाला नहीं है, अब भारत शुक्र के लिए और सूर्य और शुक्र मिशन के लिए आगे की तैयारी करेगा। अब जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, अब वो जो उसमें प्रज्ञान रोवर है वो अब इसरो के द्वारा कमांड मिलते ही वह 6 पहियों के द्वारा बाहर निकलेगा और अपने आसपास के लगभग 500 मीटर के दायरे में वो चहलकदमी करेगा और वहां से अनेक सैंपल इकट्ठा करके और उससे जो तथ्य मिलेंगे उसको इसरो को भेजेगा। चंद्रयान 3 की सफलता पर यूरोप की स्पेस एजेंसी ने भी भारत को बधाई दी है। वहीं हमारे पीएम मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि हमारे देश के बच्चे पहले कहा करते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन वो अब ये कहेंगे कि चंदा मामा टूर के। हालांकि ये उन्होंने मजाक में ही बोला था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं मजाक सच साबित होती दिख रही है। खैर, जो भी हो, अब चंद्रमा पर पहुंचने के बाद अभी तक जो भी तथ्य छुपे हुए थे, जो अनसुलझे तथ्य थे, वो सभी अब एक एक करके बाहर आएंगे। और चंद्रमा पर पानी का कितना है, किस अवस्था में है, वहां पर मानव जीवन जीने के लिए कितने संसाधन मौजूद हैं, वहां पर मानव रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, जो भी अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब जल्द ही अब मिलने लगेंगे। इन सभी बातों का अब विस्तार पूर्वक पता लग पाएगा और भारत इस जानकारी को विश्व के साथ साझा करेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।